देवी शारदे तुम काश्मीर पुरवासिनी त्वाम प्रार्थये नित्यम विद्या दानम च देहि में। ये बात अनादिकाल से हिंदू समाज के बीच में कही जाने वाले मंगल श्लोक को आज सार्थक होते हुए हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहाँ लोग स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते, परंतु फिर भी आज हम ये शारदा सर्वज्ञ पीठ के मंदिर के प्रांगण में हैं। 4 दरवाजे माँ भगवती शारदा स्वयं विराजमान है, वीणावादिनी स्वयं विराजमान है। उस शारदा सर्वज्ञ पीठ में हैं, जिस सर्वज्ञ पीठ पर आदिगुरु शंकराचार्य केरल की धरती से चल करके केरल की धरती से चल करके जब उन्होंने पूरे भारत को विजयी करने का अपने शास्त्र बल पर, अपने शास्त्रों के बल पर, अपनी विद्या के बल पर उन्होंने इस स्थान को जब पूरे भारत को विजयी करते 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 वो उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि कश्मीर का दक्षिण द्वार जो सर्वज्ञ पीठ का है आज तक कोई खोल नहीं पाया है और ना ही कोई खोलने की हिम्मत रखता है। अपने 4 शिष्यों को आदि गुरु शंकराचार्य ने लिया। वो भारत की पैदल परिक्रमा करते करते कश्मीर होते होते श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शिवलिंग स्थापित किया। तत्पश्चात वो कुपवाड़ा के ही पर्वत के ऊपर शारदा देश का परिभ्रमण करते करते जब शारदा सर्वज्ञ पीठ पर पहुंचे और दक्षिण द्वार को खोल करके अंदर जाने लगे तो यहाँ विद्या के बड़े मार्तंड विद्वान लोग रहते थे। 4 दरवाजों पर 4 शास्त्रार्थ करने के लिए सभाएं बैठती थी। कोई यजुर्वेद की, कोई सामवेद की, कोई अथर्ववेद की और कोई ऋग्वेद की और कोई नास्तिकवाद के बौद्ध मत की, कोई जैन मत की, कोई आगमों की, कोई न्याय शास्त्र की, कोई वेदांत शास्त्र की, ऐसे अनेक शास्त्रों की सभाएं बैठी रहती थी। आदि गुरु शंकराचार्य को रोक देती हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ सर्वज्ञ ही अंदर जा सकता है। तो सर्वज्ञता को पूर्ण कैसे किया जाए, इसीलिए तुम्हें शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें शास्त्र को विजयी अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हीं 4 दरवाजों पर, जहां लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, इधर लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, तो आदि इन दरवाजों पर बैठ के शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके 4 मतों को पराजित किया। आस्तिक मतों को पराजित किया, नास्तिक मतों को पराजित किया और जो वैदिक सनातन धर्म का मत था उस मत को स्थापित करने का कार्य किया। और स्थापित करके चाहे आगम के मंत्र हो, चाहे आगम के विषय का ज्ञान हो, चाहे न्याय शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे वेदांत के सूत्र हो, योग के सूत्र हो, वेद के मत को स्थापित करके जब वो पूरे ही समाज के बीच में विजेता 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 बन करके घोषणा हुई कि इस सृष्टि के अंदर आज अगर कोई सर्वज्ञ है तो आदि गुरु शंकराचार्य सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने शास्त्र के बल पर, अपनी बुद्धि के पराक्रम के बल पर सबको परास्त कर दिया। दक्षिण द्वार खोल करके आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जब अंदर प्रवेश किए, सारे लोगों ने उन्हें उस व्यास पीठ पर, उस सर्वज्ञ पीठ पर स्थापित करने का जब काम किया तो भगवती जगदम्बा, जो कहते हैं उस समय चंदन की प्रतिमा थी, उसमें से प्रकट हो जाती हैं, साक्षात विग्रह में प्रकट होकर के दर्शन देती हैं और कहती हैं आदि गुरु शंकराचार्य को कि तुम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ तो ब्रह्मचारी ही बैठ सकता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर जिसने भी भोग भोगा है वो नहीं बैठ सकता है। तुमने अपनी परकाया परिकल्पना करके, परकाया प्रवेश करा करके भोग को नजदीकी से देखा है, इसीलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और आदि गुरु शंकराचार्य भगवती को कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा ने भोग भोगा है। वो किसी ना किसी जन्म में कभी गधा, सूकर, बिल्ला, ऊंट, कीट पतंग के जब शरीर में रही होगी तब भी भोग भोगती आई होगी। इसका मतलब कि ये शरीर ने भोग नहीं मेरे भोगा है, आत्म तत्व ने भोग भोगा है। तो आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। इसका मतलब यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकता है। भगवती भी आदि शंकर से निरुत्तर हो जाती हैं शारदा, और स्वयं कहती हैं कि वाह तुम विजेता हो, मैं तुम्हारे मुख से यही शब्द सुनना चाहती थी। स्वयं व्यास उस सर्वज्ञ पीठ पर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को बैठा करके स्वयं तिलक करती हैं और अमृत की वर्षा करती हैं
पुष्पों की वृष्टि आकाश मंडल पे होने लगी। ये शारदा देश के सर्वज्ञ पीठ पर आज आदि गुरु शंकराचार्य सर्वज्ञाचार्य के रूप से जाने लगे। आदि गुरु शंकराचार्य आचार्य शंकर हो जाते हैं। ये वो भूमि है, केरल से उठ करके आए हुए 9 वर्ष के बालक जब शारदा सर्वज्ञ पीठ पर आरूढ़ हो जाते हैं तो मन में संकल्प लेते हैं कि 4 पीठों की स्थापना भारत को अखंड बनाने के लिए करनी है। भारत विविधताओं में फटा पड़ा है, कोई हीन मत, कोई जान मत, कोई बौद्ध मत, कोई जैन मत की उपासना पद्धतियों में घिरा पड़ा है। कोई अपने आप को कहता है कि नहीं मैं इस उपासना पद्धति को मानता हूं, कोई कहता है मैं गणपति आराधना करता हूं, कोई कहता है मैं शिव उपासक हूं, कोई कहता है मैं वैष्णव हूं, कोई कहता है मैं शाक्त हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने वैदिक मत की स्थापना करके वर्णाश्रम की स्थापना करने का उपक्रम का संकल्प यहीं लेते हैं। आनंद लहरी स्तोत्र का पाठ करते हैं, सौंदर्य लहरी स्तोत्र का पाठ करते हैं, अनेक ग्रंथों की रचना का मन में संकल्प लेकर मां शारदा की कृपा प्राप्त करके संपूर्ण भारतवर्ष में आप जानते हैं बद्रिकाश्रम हो, चाहे फिर हमारा श्रृंगेरी मठ हो, चाहे फिर गोवर्धन मठ हो, जहाँ फिर जगन्नाथपुरी में द्वारिका मठ हो, इन चारों मठों की स्थापना करके और वहां से भारत को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्की। आक्रमणकारियों ने, नास्तिक मतों ने तोड़ दिए थे, पुनर्स्थापना करने का कार्य करते हैं। 4 धामों की स्थापना करने का कार्य करते हैं जो आक्रांताओं में टूट गए थे, पुनर्स्थापना करने का कार्य करते हैं। और चारों कुंभों को केंद्रित करके 4 स्थानों पर कुंभ के बड़े बड़े मेलों को लगाने का कार्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया। पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की, अनेक स्तोत्र, अनेक मंत्र, अनेक श्लोकों की रचना करके प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख करके 32 वर्ष की अवस्था में वो इस धराधाम को कार्य समाप्त करके चले जाते हैं। ऐसे अद्वितीय, अकल्पनीय आज सर्वज्ञ शारदा पीठ पर हम उपस्थित हैं। ये शारदा पीठ, ये नीलम घाटी और ये जो शारदा देश कहा जाता है, आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर ये जो द्वार लिखा है तत्वमसी, तत्वमसी द्वार के ठीक आप जब उधर की घाटी में देखते हैं तो आपको पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे, आपको POJK का झंडा दिखाई देगा। ये जो मेरे सामने 2-3 घर हैं, ये घर हमारे भारत में पड़ते हैं और उधर के जो घर हैं, पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ आपको पाकिस्तान के अंदर दिखाई देते हैं, POK के अंदर दिखाई देते हैं। मगर आदि यहाँ से नीलम नदी के साथ साथ बहते हुए कृष्ण गंगा नदी के साथ 70-75 किलोमीटर की दूरी पर वास्तविक शारदा सर्वज्ञ पीठ पाकिस्तान के हिस्से में है, POK के अंदर है, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य विराजमान हुए थे और पीठ पर आरूढ़ हुए थे। वहाँ जाने की वर्तमान में अनुमति नहीं है, ना कोई जा सकता है। इसलिए वो विध्वंस पड़ा है, अखंड पड़ा है, अखंडित पड़ा है। इसीलिए यहाँ पर अरविंद पंडिता जी ने, शिव शारदा कमेटी ने संकल्प लेकर के हम सभी के द्वारा यहाँ पर 23 मार्च 2022 के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन श्रृंगेरी पीठ के अभिनव शंकराचार्य जो विदु शेखर भारती स्वामी जी हैं, उनको बुला करके यहाँ स्थापना हुई। माँ भगवती शारदा का दिव्य मंदिर निर्माण हुआ और इस दिव्य मंदिर का आज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दर्शन करते करते मन के अंदर एक संकल्प भी लेना है। संकल्प ये लेना है कि भगवती, हम तुम्हारे वास्तविक पीठ से पास में ही आकर के विराजमान हो गए हैं। ये स्थान भी प्राचीन है। ये जो स्थान है टीटवाल नाम की जगह पर है, जो पूरा मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये गांव है और वहाँ ये स्थापित हुआ है। ये लगभग 10-12 मरले के अंदर ये बना हुआ स्थान। इस स्थान के अंदर यहीं से इसको प्राचीन काल में तीर्थ बल कहा जाता था। तो तीर्थ बल से भगवती की उत्सव प्रतिमा ले जा करके उस मंदिर तक तीर्थ यात्रा की जाती थी। तो ये तीर्थ बल को आज तीर्थ बल कहते हैं। वहीं पर ये मंदिर का स्थापना पिछले साल हुई है। दक्षिण के पत्थर बुला करके, दक्षिण के कारीगरों को बुला करके यह दिव्य 4 दरवाजों का, 4 द्वार का यह मंदिर निर्माण हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण होते ही लगभग कश्मीर से 200 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आना पड़ता है। पूरी तरह परिस्थितियाँ अलग हैं, अकल्पनीय हैं। यहाँ पर आकर के
इस मंदिर का अवलोकन करना, दर्शन करना, भगवती की साधना करना। और ये कश्मीरी पंडितों के अंदर अभी एक उमंग, उत्साह आया है और वो उत्साह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ रविंद्र पंडिता जी शैव शारदा कमेटी के लोग हैं। यहाँ का मुस्लिम समुदाय भी ठीक है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम रखने वाला है। देखिए तीसरा द्वार है जिसको कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। इसका ऊपर सबसे सब स्लोगन, चारों वेदों के 4 वाक्य, चारों दिशाओं के 4 वाक्य ऊपर लिखे हैं। आप दिखाएंगे थोड़ा सा, बड़ा सुंदर। इधर पीछे आएंगे, पीछे आकर के अयम आत्मा ब्रह्म ये द्वार है और इस द्वार का, उत्तर द्वार का यहाँ दर्शन हो रहा है। ये छोटा सा गुरुद्वारा भी बगल में बनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब कश्मीरी पंडितों के लिए कार्य करते हैं, उन्होंने बलिदान दिया, शहादत दी, तो कश्मीरी पंडितों ने भी और वहाँ के और समाज के लोगों ने उनकी आस्था रखने के लिए और उनके अंदर विश्वास, अपना ऋण समझने के लिए गुरुद्वारे का निर्माण भी हुआ है इसी मंदिर प्रांगण के अंदर। और ये चौथा द्वार आप देख रहे हैं जो शारदा सर्वज्ञ पीठ का है। ये 4 द्वार चारों वेदों के प्रतिनिधित्व करते हैं, चारों मठों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस मंदिर का, इसका वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म करके इस द्वार का नाम है। 4 द्वारों का यह दिव्य मंदिर आज अपनी भव्यता, दिव्यता, आस्था और भगवती शारदा का बड़ा ही उच्च बल पर अपना प्रतिष्ठा को स्थापित हुआ है इस मंदिर का। आपने आइए मुख्य द्वार की ओर चलते हैं। शैव शारदा कमेटी, देखिए दर्शनार्थी दिन भर से अब लगभग हमारे सामने 100 लोग दर्शन करके जा चुके हैं और भी लोग आते रहते हैं। आरती, शंख, घटी, ध्वनि। आप कल्पना कर सकते हैं कश्मीर से 200 किलोमीटर दूरी पर ऐसा दिव्य स्थान, जहाँ पर शंख बजाया जा रहा है, यहाँ पर घंटा घड़ियाल बजाया जा रहा है, यहाँ पर दिव्य इस मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्वितीय है। यह मंदिर, इधर का मैप दिखाएं, यहाँ से आप चल के आते हैं तो यहाँ पर ये स्थानों का यात्रा करते करते आप यहाँ पर पहुँचेंगे। टीटवाल नाम की जगह, ये बेस कैंप है। अनेक बेस कैंपों को आप आर्मी की परमिशन लेकर के और जब भी यहाँ आए तो अपनी आईडी और परमिट बना करके उसकी 5 फोटो कॉपी करवा करके फिर वो जगह जगह पर देनी पड़ती है, तब आप आ सकते हैं। इतना साधारणता से आप नहीं पहुँच सकते। सामने देखिए पुनः एक बार, आपको यहाँ से कुछ पाकिस्तान के अंदर चलती हुई गाड़ियाँ और घर, ये सामने का पहाड़ पाकिस्तान का पहाड़ है। पीओके की आर्मी लगी हुई है जहाँ पर वो अपने कैंपों में से देख रहे हैं और रोज दूरदृष्टि बना करके बड़े बड़े कैमरों से, बड़े बड़े सैटेलाइट फोन से वो देखते रहते हैं कि यहाँ क्या गतिविधि चलने लगी। अभी तक 75 साल से कुछ नहीं हो रहा था, आज़ादी के बाद यहाँ कुछ नहीं था, आज अचानक ऐसी परिस्थितियाँ कैसे खड़ी हो गई। मगर मैं कहता हूँ ये सांप्रदायिक नहीं है, ये आध्यात्मिक मेल है, आध्यात्मिक मिलना जुलना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके यहाँ के मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसी एकता को कायम करने के लिए, ऐसे प्रेम को, सहोदर को केंद्रित करने के लिए माँ बीच में खड़ी है और माँ जिसके ऊपर कृपा कर देती है वो सबका भला होता है। आप भी आइए, हम भी आएंगे। एक ही क्षेत्र है, सेनाएं और सुरक्षाएं अपने दम पर हैं, उनका पालन करते हुए हमें जरूर धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। ऐसी मांग भी है कि हमें पीओके के शारदा सर्वज्ञ पीठ पर जाने का अवसर मिले, दर्शन करने का अवसर मिले। और जैसे करतारपुर कॉरिडोर का लांगा बना है, खुला है और लोग आज निर्भीक होकर के एक दिन से यात्रा करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ से 40-50 किलोमीटर और कुछ रास्तों से 10-12 किलोमीटर से आप मंदिर शारदा के, जो अनादिकाल से है, ये मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई है। और यहाँ पर कश्यप ऋषि जब दर्शन करने आए तो जगदम्बा ने ध्यान की मुद्रा में उन्हें बताया कि तुम यहीं पर नगर निर्माण करके विद्या की राजधानी का विकास करो। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और लोग यहाँ पर अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आएंगे। अभिनव गुप्त, कल्लड़, मम्मट, ऐसे अनेक विद्वानों की यह भूमि रही है और ऐसे अनेक विद्वानों ने यहाँ पर साधना करके और भगवान का साक्षात्कार किया है, देवी का साक्षात्कार किया है। ये देवी आराधना की भूमि है। यहाँ शंकर भी देवी की उपासना में
निरत रहते हैं, साधना में तत्पर रहते हैं, ऐसी शारदा, ऐसी भगवती का आज हमें दर्शन प्राप्त इस तीर्थबल टीटबल में हो रहा है। शिव शारदा कमेटी के द्वारा यह मंदिर निर्माण हुआ है, आप इसका दर्शन कर रहे हैं। आगे फिर ऐसे ही कुछ शुद्ध और सात्विक भाव की वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आएं। यह स्थान कश्मीर से भी सुंदर और यह स्थान हिमाचल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो इसके मुकाबला कर सके। ऐसे इसलिए सबसे सुंदर हरा भरा जंगल, हरा भरा तीर्थबल यह टीटबल के नाम से है। आप आइए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और पहुंचा करके आप यहाँ दर्शन करने जरूर आइए। उत्साह बढ़ाइए यहाँ के लोगों का और सभी लोगों का। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवी शारदेतुम काश्मीर पुरवासिनीम त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।